इंक्रीज योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जिस तरह से हम अपने पैसे रखते हैं जेब में, मान लीजिए कि ये जेब में मैंने 500 रुपये रखा है, अब मैं मार्केट में जाता हूँ 100 रुपए का इससे कुछ खरीद लेता हूँ, तो कितने रह गए? फिर 100 का कुछ ले लिया तो कितने रह गए? लेकिन मैं बाहर गया, वहां 500 फिर कमा के लाया, अब कितने होंगे? तो वो बढ़ गए, खर्च नहीं हुए। कई बार क्या होता है, मैं पूनम को और अनुराग को ये कह रहा हूं कि जब तुम्हारी मान लो लिस्ट 100 लोगों की है, तुमने 10 को प्लान कर दिया और 10 में से कोई भी नहीं आया, ये मत सोचो कि 10 में से कोई नहीं आया, ये सोचो कि जब मैंने पहला प्लान किया वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 10वां बहुत अच्छा होगा। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, उसने 100 लोगों की लिस्ट खत्म कर डाली, खर्च कर डाली, बंदा एक भी नहीं आया। लेकिन फर्क क्या हुआ कि उन 100 लोगों में से बेशक एक भी नहीं आया, लेकिन अब अनुराग और पूनम मास्टर ब्लास्टर बन चुके हैं कि जिसको प्लान करें उसके पूरे खानदान की एंट्री लेके आए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके पास लिस्ट खत्म हो चुकी है। इसलिए पर डे अपनी लिस्ट, अगर आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई है, 4 प्लान किए हैं, तो अगले दिन 4-5 लोगों की नई लिस्ट उसमें ऐड करो कि इसको भी करना है, इसको प्लान करना है, इसको भी प्लान, क्योंकि पिछली 4 आपने खर्च कर डाली। इसलिए अपनी लिस्ट को डे बाय डे इंक्रीज करिए। नेक्स्ट प्लीज। 2 प्लान डेली इफ यू आर वर्किंग पार्ट टाइम। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो 2 प्लान रोज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 4-5 प्लान होने चाहिए। 5 होम मीटिंग इन ए वीक, हफ्ते की 5 होम मीटिंग। जिस तरह से एक इंसान की दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर वो हड्डी कमजोर हो तो इंसान चल नहीं पाता, उठना बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से नेटवर्कर के लिए होम मीटिंग रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि होम मीटिंग में कुछ नहीं लगता। आप एक साधारण सा ड्रेस कोड पहन के चले जाते हैं, नजदीक होती है, किसी के भी घर में जाके चले जाते हो, कोई खर्चा नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि होम मीटिंग में घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे होम मीटिंग में आगे। नेक्स्ट, मेंटेन योर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। पिछले कल कितने प्लान किए, क्या प्रोग्रेस की। अगर आपने इसका पिछला लेखा जोखा नहीं रखा है तो समझ लीजिए आप अंधेरे में तीर ही चला रहे हैं। तीर नहीं चलाना यहाँ पे किस्मत को आजमाना नहीं है, क्योंकि कल भी बताया था किस्मत जुए में आजमाई जाती है। नेक्स्ट प्लीज। डेली मेक योर नेक्स्ट डे शेड्यूल बिफोर स्लीपिंग। कल क्या करना है सोने से पहले उसका शेड्यूल पूरा रात को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट, डेली गिव फीडबैक टू योर ग्रेट अपलाइन। ग्रेट अपलाइन, प्रोडक्टिव अपलाइन, जो भी आपकी प्रोडक्टिव अपलाइन है उसको आपने आज क्या किया उसकी रिपोर्ट शाम तक अपलाइन को दे दो। अगर कुछ किया तो भी दे दो, नहीं किया तो भी दे दो। अगर नहीं किया है तो बताओ कि सर आज नहीं हो पाया, कारण फिर अपलाइन बताएगी कि ये हो सकता था अगर तू इसको ऐसे मैनेज करता। आप कहते हैं सर आज मैंने 4 लोगों को प्लान किया, 4 एंट्री आ गई, 4 लोग कमेंटेड हो गए काम करने के लिए, तो 4 मैंने ऐसे किए। अपलाइन फिर बताती है कि तूने इस तरीके से 4 प्लान किए, अगर तूने ऐसे काम किया होता तो 40 लोगों को प्लान होता और कम से कम 25 लोग आ गए होते। फीडबैक लेने से, आज किसी भी होटल में रुकते हैं तो वो फीडबैक मांगता है, खाना खाते हैं तो कहता सर फीडबैक दीजिए। इसलिए क्योंकि प्रोग्रेस करनी है तो आपको फीडबैक प्रोग्राम में आना पड़ेगा, क्योंकि फीडबैक में अगर कोई कमी रह जाती है तो आदमी उसको सुधार के उस कमी को दूर करके और भी बेटर बन सकता है। नेक्स्ट प्लीज। डेली मीट योर प्रोस्पेक्ट एंड टीम विद एक्साइटमेंट। लोगों के साथ मरी हुई बिल्लियों की तरह मत मिलो, ऐसे बुरा सा मुंह बना के हाँ भाई कैसा है, ठीक है मैं भी ठीक हूँ यार, वो नहीं, जोश के साथ मिलो। जब हमसे लोग मिलते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, कल भी हमने कम से कम 3 घंटे ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद आज मैं फिर भी आपके साथ पिछले 1.5-2 घंटे से आपने मेरी एनर्जी डाउन होते देखी। अगर मैं बोलूं और कैसे हैं आप, ठीक है मैं भी ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है काम करिए, काम करने से ही सब कुछ छूटा आएगा, मुझे आया तो तुम्हें भी आएगा। 15 मिनट के बाद सारे खराटे मारते हुए मिलेंगे। लेकिन यहां पे लोगों की नींद उड़ रही है, क्यों? क्योंकि जो सामने खड़ा है वो पूरा एकदम जोश के साथ बोल रहा है। बिल्ड रिलेशनशिप विद कोवर्कर। अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छा रिश्ता बनाइए। रिश्ता अच्छा कहते हैं कि जहां पैसे की खान खत्म हो जाती है, जहां पैसे की खान काम करना बंद कर देती है, वहां से पहचान का
शुरू हो जाता है। यस, जब मैं पहली बार बिहार में आया तो उसके पीछे पहचान ही थी किसकी? राहुल के साथ। राहुल के साथ पहचान थी, इसलिए मैं बिहार आया और इसने आके बंटी नंदन से मिला दिया, कन्हैया प्रसाद से मिला दिया, बाबरंत दास से मिला दिया, इसने मुझे नीतीश से मिला दिया, रोहित केसरी से मिला दिया, बंटी नंदन से मिला दिया और फिर धीरे धीरे पहचान बढ़ती गई। अगर आज की डेट में मान लीजिए कि ये किसी फंक्शन में बिजी हैं, अगर मुझे देवगढ़ आना पड़े तो दोस्त मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कम से कम इतने लोगों को कि मैं कौन हूं। ये पहचान ही है। अगर आज की डेट में मैं कहूं कि मुझे आपके घर चलकर खाना खाना है तो आप मेरे से मेरा आधार कार्ड नहीं मांगोगे, पहचान पत्र नहीं मांगोगे, क्योंकि ये पहचान बन गई। दोस्त, पहचान के दम पे आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। पैसा है लेकिन कोई जानता नहीं है तो किसी काम के नहीं। पहचान वक्त वक्त पर अपनी बनाते रहो। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन फिर भी टीवी में आकर कोई चीज की एडवर्टाइजमेंट करके, कोई बातें करके, लोगों को संबोधित करके, मन की बात करके अपने बारे में बताते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अपने प्लान में परफेक्शन लेके आइए, अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करिए। कल किया था उससे बेटर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, डोंट पास नेगेटिव। कभी भी किसी को नेगेटिव पास मत करो, क्योंकि गोबर में हाथ डालने से पहले जब आप सोचते हैं कि मैं उसके ऊपर गोबर उछालूंगा, उसको उछालने से पहले आप खुद जब गोबर में हाथ लगाते हैं आपके हाथ गंदे होते हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज। कीप ऑल द रिक्वायर्ड टूल विद यू। जब भी मार्केट में जाते हो तो आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, पेन, डायरी, मोबाइल आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप है तो वो आपके पास होना चाहिए। प्रेजेंटेशन जो आपने प्रेजेंट करना है, लोगों को बताना है, उसकी एक बुक जो आती है वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एम्पायर 45, सी वक्तौर क्लींजिंग बार, एलो एपिसोप, सी वक्तौर, एमेजेस्ट, ये कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लोगों को बता सको, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोरोना का कोई भरोसा नहीं है। कोरोना का कोई भरोसा नहीं है, किसी को भी पकड़ सकता है। हमारे जो न्यूट्रिशन है, कोशिश करना कि डॉक्टर को बाद में 5-5 लाख रुपया देने से अच्छा है, कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके 1-1, 2-2 एम्पायर 45 घर में मंगा लेना, सी वक्तौर मंगा लेना, एमेजेस्ट मंगा लेना, टूथपेस्ट मंगाना, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। कोई जंग लगने वाला नहीं है उनको, ये अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट है, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि मैं बता दूं, जब भी हमारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होगा उसमें सबसे पहले सी वक्तौर, एम्पायर 45 और एमेजेस्ट होगा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ऐसा ना हो कि इससे पहले हम मंगाने जाएं, स्टॉक खत्म हो जाए, सारा स्टॉक पंजाब वाली टीम रख ले, राजस्थान वाली टीम रख ले, एमपी वाली टीम रख ले। मैं कहता हूं अगर वो ले सकते हैं तो पहले बिहार क्यों नहीं? यस, ये जरूरी है, क्योंकि अभी अगर सरसों बीजी गई है तो वो अभी की अभी उगने वाली नहीं है, कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं पहुंचने। ठीक है, तो ये स्टॉक पहले अपने पास रखना। ये जिस तरह ये देखिए, कौन है ये? श्री कृष्ण भगवान जी। ये कौन है? दुर्गा माता। इनकी पहचान कैसे हो रही है? उन्होंने भी मुकुट पहना है, मुकुट इन्होंने भी पहना, लेकिन सुदर्शन चक्र किसके पास है? राम के पास क्या है? हनुमान जी के पास क्या है? ये क्या है? इनके टूल्स है, टूल्स। जितने हाथ हैं अपने टूल्स लेके निकलते हैं। इनमें से अभी एक भी प्रकट हो जाए और उनके हाथ में अगर ये टूल्स नहीं है तो आप बोलेंगे ये कोई ब्राह्मण बहरूपिया बन के आ गया, इधर भगाओ इसको। समझे बात को? ये इतनी बड़ी ताकत है, उसके बावजूद भी अपने हथियारों के साथ, अपने टूल के साथ चलते हैं। हमें भी सीखना चाहिए। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें भी अपने जो रिक्वायर्ड टूल हैं वो उनके साथ चलना होगा। यस, नेक्स्ट प्लीज। बात हो रही है प्लानिंग की, क्योंकि प्लानिंग
जी से मिलवाया, तभी तो उसने दीपक मेहरा से मिलवाया, सोनू मेहरा से मिलवाया, गौरव से मिलवाया, बंटी नंदन से मिलवाया। ये प्लानिंग का ही नतीजा है। आज ये जो हमारे हीरे हैं, ये उसी प्लानिंग का